किसानों को तमाम चीज़ें मिल गई, तमाम चीज़ें हो गई हैं, तो फिर जो किसान आंदोलन हुआ ये क्यों हुआ फिर? जिसे होटल व्यवस्थाएं लेकर के वहाँ पे धरना, होटल व्यवस्थाएं लेकर के वहाँ पे धरना बैठे हैं, इस तरह से किसान नहीं होता है। और क्या, किसान आंदोलन में शराब पीने की व्यवस्था थी, सारी ऐशो आराम, एसी लगी थी, पंखा लगा था, सब लोग वहाँ लेटते थे। एक पॉलिसी के तहत ये एक कार्रवाई थी गवर्नमेंट के विरोध में, और कुछ नहीं था उसमें। किसानों को तमाम चीज़ें मिल गई, तमाम चीज़ें हो गई हैं, तो फिर जो किसान आंदोलन हुआ ये क्यों हुआ फिर? किसान आंदोलन ये हुआ कि जो होता है, जब कोई मोनोपोली होती है, जब बड़े नेता होते हैं, जब उनकी दुकानें जाने लगती हैं, जैसे बड़े काश्तकार, जैसे मान लीजिए नेतागिरी, मान लीजिए जैसे राज्य स्तर का नेता, जब गवर्नमेंटें जाने लगती हैं, अब कोई 500 करोड़ का आदमी, कोई 1000 करोड़ का आदमी है, उसकी दुकान जाने लगेगी तो वो तो विरोध करेगा ही करेगा। तो आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं थे, वो विपक्ष था। जनरल जो वो ये एक पॉलिसी के तहत ये एक कार्रवाई थी गवर्नमेंट के विरोध में, और कुछ नहीं था उसमें। किसान होता तो जनरल किसान ना करके आवे पब्लिक में, हम बतावें तब हम माने आपकी बात। वहाँ जो लोग बैठे थे वो किसान नहीं, वो हमने बताया जैसे 500 बीघे जो वाला आदमी, वो एक तरीके से प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं कह सकता, लेकिन एक वो टाइप के लोग थे, नहीं माफिया के थे। किसी पे आरोप लगाना नहीं ठीक रहता है। सभी लोग को लगता है जो किसान आंदोलन के लिए वहाँ बैठे थे वो सब प्रॉपर्टी डीलर। और देखिए, आपको मालूम होगा वहाँ पे राकेश टिकैत बैठे हुए थे। राकेश टिकैत नहीं, राकेश टिकैत बैठे हुए, राकेश टिकैत नहीं, बालियान साहब उनका टिकैत क्या हो गया, क्या टिकैत को बालियान ये टिकैत जी को नहीं जान पा रहे हैं। नहीं आपको जानकारी है, वहाँ पे राकेश टिकैत बैठे थे जो अपने आप को किसानों का नेता बता रहे थे। और नहीं, किसानों के नेता क्या, वो किसानों के नेता कहाँ से थे बताइए? वो शुद्ध रूप से भूमाफिया थे, प्रॉपर्टी डीलर थे, उनके पास भूमाफिया थे। तो योगी सरकार तो दावा करती है कि भूमाफियाओं को अंदर कर दिया, जेल में डाल दिया, बुलडोजर चला दिया, तो बाहर कैसे घूम रहे हैं? नहीं, बाहर घूम रहे हैं। देखिए, भूमाफिया का मतलब क्या होता है? ज़मीनों पे अवैध कब्जा करना। जब उसकी कोई शिकायत करेगा, हमारी सरकार उसको काम करेगी। शिकायत नहीं हुई तो आपको पता कैसे चला? नहीं, दबंग है। देखिए, आप कह रहे हैं भूमाफिया हैं, फिर आप कह रहे हैं कोई शिकायत नहीं हुई इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। तो वकील साहब, अगर कार्रवाई नहीं हो रही, शिकायत नहीं हुई, तो भूमाफिया कहाँ से पता चला? नहीं, भूमाफिया का सेंस का मतलब है कि उनके पास इतनी ज़मीनें आई कहाँ से? चिन्हित रहते हैं। ज़मीनें आई कहाँ से? आप पूछ रहे हैं कितनी ज़मीन है उनके पास? अकूत संपत्ति है, आप पता करिए। राकेश टिकैत के पास भाई, आप कह रहे हैं ना कि उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? संपत्तियाँ हैं, कितनी संपत्ति? सबको मालूम अकूत संपत्तियाँ हैं। नहीं नहीं, पेट्रोल पंप वगैरह हैं, होटल हैं, बिल्डिंगें हैं उनकी, नोएडा उधरी है, सब पंजाब दिल्ली के करीब हरियाणा में हर जगह, कई जगह। ये केवल दिल्ली या हरियाणा नहीं है, कई जगह है। जानकारी कहाँ से मिली? जानकारी यही न्यूज़ से होती है, न्यूज़ में बोलते, हाँ न्यूज़ से हुई। और कोई टिकैत है, हम रिश्तेदार नहीं है ना वहाँ पे 5 स्टार का जिसे होटल व्यवस्थाएं लेकर के वहाँ पे धरना, होटल व्यवस्थाएं लेकर के वहाँ पे धरना बैठे हैं, इस तरह से किसान नहीं होता है। हम लोग किसानी, हमारे मत, हम लोग किसान हैं और घर पे किसान। शराब पीने की व्यवस्था थी, और क्या, किसान आंदोलन में शराब पीने की व्यवस्था थी, सारी ऐशो आराम, एसी लगी थी, पंखा लगा था, सब लोग वहाँ लेटते थे। तो क्या हुआ? आंदोलन किसान का नहीं होना चाहिए था। मतलब अगर किसान पंखे के नीचे लेटे तो वो किसान नहीं है। नहीं, पंखे लेटे नहीं, किसान का मतलब ये नहीं कि शराब की व्यवस्था, उसको ऐश आराम की सारी व्यवस्था है, वहाँ आंदोलन पर बैठे। तो वो केवल दिखावा कर रहे थे। असली किसान तो खेत में काम कर रहा है ना, विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। ये आप लोग कह रहे हैं कि वो किसान नहीं थे। सुनिए, तो आप लोग कह रहे हैं वो किसान नहीं थे, आप लोग कह रहे हैं वो ब्लैकमेलर थे, आप लोग कह रहे हैं भूमाफिया थे, है ना? आप लोग कह रहे हैं विपक्ष था। सब मतलब गलत आदमी थे सब लोग, किसान, है ना? गलत थे। किसान दाढ़ी नहीं बनवा पाता, पैसे नहीं होते किसान पास, किसान के पास पैसे नहीं होते दाढ़ी बनवाने के। नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मगर फिर आंदोलन जिस मुद्दे के लिए हो रहा था, 3 कृषि कानून, अगर वो सब लोग इतना विपक्ष में थे तो वापस क्यों हो गए फिर? नहीं, वो तो बताया। जिस प्रकार कांग्रेस के समय में एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे वाला, ठीक है, और कांग्रेस का विरोध किया गया था पार्टी द्वारा कि भ्रष्टाचार बहुत है। फिर उन्हीं केजरीवाल ने कांग्रेस से ही समझौता करके गवर्नमेंट बनाया दिल्ली में। तो
खेल कहाँ हुआ और क्या खेल आगे का क्या निर्णय हुआ। तो वैसे ये भी एक प्रकार का खेल था भाजपा के खिलाफ। और जानते हैं जिसने, तो आप कह रहे हैं वो खेल किया था कांग्रेस के खिलाफ, ये खेल हुआ भाजपा के खिलाफ। ये खेल भाजपा के खिलाफ हुआ और कांग्रेसियों ने पीछे। मान क्यों गई फिर कौन सरकार? मान तो इसलिए मजबूरी में तो गई। मोदी जी आए। अच्छा सुनिए बात सुनिए, मोदी जी आए और हाँ तो वही बार बार हमारी सरकार ये कहती थी, बीजेपी सरकार ये कहती थी कि हाँ चलिए, हमारी सरकार हमारे देश में, हमारे प्रदेश में तो हमारी सरकार हुई ना। हमारी सरकार ये कहती थी कि आप इन बिलों में ये बताइए कि कमी क्या है, हम इनको सुधार देते हैं। लेकिन वो इस मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको राजनीति करनी थी, उनको ब्लैकमेलिंग करनी थी बीजेपी को। तो बीजेपी जैसे हमारा शीर्ष नेतृत्व, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब किसानों को उनको लगा कि किसान जो है मतलब इनकी वजह से विवाद स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उन्होंने उसको वापस ले लिया, तीनों बिलों को हमारे वापस ले लिया। कहा कि चलिए ठीक है, अगर किसान आगे राजी होगा तो हम फिर से लागू कर देंगे। ये बोला है। नहीं, उन्होंने सोचा होगा भाई, बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बिना सोचे कोई निर्णय नहीं लिया होगा। उन्होंने सोचा होगा अगर आगे में हित में होगा तो उसको जो है फिर से। मतलब वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो किसानों की मांग नहीं मानी उन्होंने, बवाल ना हो जाए, विवाद ना हो जाए, इसलिए। नहीं, कोई बवाल विवाद नहीं, बवाल विवाद कर रहा था उन्होंने लाल किले। बताइए, राकेश टिकैत जैसा गुंडा समझिए उसको, उसने जाकर के लाल किले में हमारे माफिया गुंडा बाहर क्यों घूम रहे थे जी। आपने कहा भू माफिया हैं, आपने कहा गुंडे हैं, तो योगी जी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर में सबसे ज़्यादा ठोक के बोला जाता है। बाहर घूम रहे क्या कर रहे हैं? आप बताइए ना, आप कह रहे हैं वो गुंडे हैं, भू माफिया हैं, तो जेल में क्यों नहीं? 18 आपराधिक मुकदमे हैं जो सरकार बनने के बाद वापस हुए। तो जिस सरकार का मुख्यमंत्री ही आपराधिक प्रवृत्ति का हो तो वहाँ आगे क्या होगा?